It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेल के फॉर्मेट तक देखा था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब ऑटोसम। ऑटोसम बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि यही एक्सेल में जो है सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। इस ऑप्शन के बिना एक्सेल एक तरह से 70 to 80% यूजलेस हो जाएगा, पोटेंशियल उसका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑटोसम से ही यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करता है ये। आपको अगर मान लीजिए इन नंबर्स का टोटल करना है तो मैं इन चारों को पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं ऑटो सम में जाऊंगा। आप चाहें तो इस ऑटो सम के नाम पर भी क्लिक कर सकते हैं, काम आपका तब भी हो जाएगा। आप चाहें तो पास वाले एरो पर भी क्लिक करके ऑप्शंस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आता है सम। सम का वही बेसिक काम है एडिशन करने का, तो जिन चार नंबर को मैंने सिलेक्ट करा है उनका एडिशन ये कर देगा। तो मेरे चार नंबर का यहाँ पर एडिशन आ चुका है 109। नंबर बार बार चेंज इसलिए हो रहे हैं मेरे जो भी फॉर्मेट मैंने बना रखा है उसमें, क्योंकि मैंने इनको फॉर्मूला से एंटर करा है इन नंबर्स को। आप अगर मैन्युअली स्वयं से एंटर करेंगे तो ये नंबर चेंज नहीं होंगे, वो स्टैटिक हो जाएंगे। मेरा फॉर्मूला से लाए हुए नंबर इसलिए वो प्रत्येक बार रिफ्रेश होते रहेंगे और वापस नए नंबर न्यू एंटर होते रहेंगे। तो अभी मैंने क्या करा है, चार नंबर्स को सिलेक्ट करा और या तो आप ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, या फिर आप इन्हें सिलेक्ट करके जो उसके पास में एक एरो है उस पर क्लिक करके सम पर क्लिक करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, तब भी टोटल मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट उसी में आता है और एवरेज। एवरेज क्या होता है, तो जितने भी नंबर्स आप लेंगे उन सभी का एडिशन करेंगे, उन सभी का टोटल करेंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर मेरा यहाँ पर टोटल आ रहा है 128 और यहाँ पे चार नंबर का टोटल है ये, तो 128 में चार का भाग देंगे, चार से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका एवरेज कहलाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आता है कैसे करना है तो सिलेक्ट करिए और एरो पर क्लिक करके एवरेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सम निकला था वैसे ही यहाँ पर एवरेज भी आ जाएगा 34.75। बार बार चेंज होगा क्योंकि ये फॉर्मूला से ओरिजिनेटेड नंबर है, लेकिन अगर आपके नंबर स्टैटिक हैं तो आपका सेम ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए इतना चिंता करने वाली इसमें बात नहीं होगी। तो ये हो गया आपका एवरेज। और इसमें और भी नंबर्स में इसमें और भी ऑपरेशंस रहेंगे, जैसे काउंट नंबर्स। ये क्या करेगा, तो आपके सिलेक्ट किए हुए नंबर को काउंट कर देगा कितने नंबर्स हैं। तो मैंने कितने सिलेक्ट करे, नंबर 1 2 3 4। तो जैसे मैं काउंट पर क्लिक करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा 4, यानी कि मैंने चार नंबर सिलेक्ट कर रखे थे। और भी रहते हैं इसमें, अगर मुझे देखना है मैक्स। मैक्स से होगा चारों नंबर जो सिलेक्टेड नंबर्स हैं केवल उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अभी मेरा 89 है, मैं क्लिक करूंगा तो चेंज हो जाएगा वो। तो मेरे सिलेक्टेड नंबर में से सबसे बड़ा था 67, इसलिए आंसर में भी क्या आ गया मेरा 67। मिनिमम जो नंबर है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा, मिन। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो जो भी इसमें लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। 21 सबसे छोटा था मेरी सिलेक्ट की हुई रेंज में, इसीलिए वो यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही आप चाहें तो और भी इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, आपको मान लीजिए कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसका सबसे इजी तरीका क्या होगा आंसर पता करने का, तो आप इन चारों को सिलेक्ट करेंगे या जो भी आपके टारगेट नंबर्स हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। सम आ रहा है यहाँ पर 232, इन चारों नंबर का सम होगा 232, इनकी काउंटिंग होगी 4। ठीक है, चार नंबर इसलिए काउंटिंग 4 है। अब इस 232 में काउंटिंग से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 232 डिवाइडेड बाय 4, 232 में 4 से भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा एवरेज। ठीक है, 58 आ गया हमारा एवरेज, तो यहां पर वो भी बता देगा। आपको और भी कुछ ऑप्शन शो करना है तो राइट क्लिक करेंगे, इसी स्टेटस बार पर राइट क्लिक करना है और यहां पर जहां जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि मुझे शो करना है उस पर चेक कर देंगे। तो अभी वैसे आ ही रहा है काउंट और ये सब आंसर तो आ ही रहे हैं, तो इसलिए इतना दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपने एक रिकॉर्ड का टोटल तो निकाल दिया है, यहाँ पर ए का टोटल आ चुका है, बी डी ई एफ इनका टोटल अभी भी बाकी है। अब क्या करेंगे,
तो ऐसे आप एक एक का टोटल नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। तो क्या करेंगे हम, तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फिल का, वो ऑप्शन आपको काम में आएगा। जो भी आपने यहां पर निकाला है टोटल, उसी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए फिल का ऑप्शन यूज में आता है। आप एक बार टोटल निकालेंगे और उसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे, जिससे क्या होगा, तो सभी जगह टोटल निकल जाएगा। तो जैसे मैंने 197 निकाला है, तो इस सेल को सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट कर रखा है। फिर इसके राइट साइड में बॉटम कॉर्नर में आपको एक डॉट टाइप का फिगर मिलेगा, आपको उस पर अपना माउस लेकर जाना है। तो आपका जो प्लस है उसका अपीयरेंस चेंज होगा और वो ब्लैक और थोड़ा कह सकते हैं श्रिंक हो जाएगा प्लस। तो जैसे ही वो अपना अपीयरेंस बदलेगा, आपको वहीं से उसे माउस से होल्ड करके रखना है और नीचे ड्रैग कर देना है। तो उससे क्या होगा, तो उससे वो ही जो चीज मैंने शुरू में करी थी वही सीक्वेंस में चल जाएगी। मैंने इन चारों का टोटल यहां निकाला था, तो जैसे ही मैंने इसको सीक्वेंस में लिया, इन चारों का टोटल उसने यहां दे दिया और ऐसे ही सो ऑन उसने कर दिया आगे। तो यही आपको यहां पर करना रहेगा। फिल का ऑप्शन में बॉटम राइट कॉर्नर में जाना है और नीचे ड्रैग कर देना है। ये केवल एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, आप चाहें तो साइड में भी इसको ले जा सकते हैं, आप चाहें तो और नीचे, और आप चाहें तो ऊपर भी, और चारों दिशाओं में जा सकता है ये। तो आपको जिधर इसका यूज हो उस दिशा में आपको इसको ड्रैग करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। इस फिल में और भी ऑप्शन रहेंगे, डाउन, अप, राइट। ये करेगा कुछ भी नहीं, ये पूछेगा आपसे कि आपने जो यहां पर सेल सिलेक्ट कर रखी है उसको किस प्रकार से डेटा लेना होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ फिल में जाकर डाउन लिया, तो मेरा यहां पर डेटा एक रैंडम रखा हुआ था। जैसे मैंने इस सेल में जाके डाउन लिया, तो उसने क्या करा, इस डेटा को डाउन में खींच दिया है। जैसे यहां पर मैं टोटल निकाल रहा हूं, तो इस टोटल के नीचे मुझे इस चार संख्याओं का टोटल भी लेना है। चार तो है नहीं वैसे, लेकिन ये रेंज यही है मेरी, और इसमें 3 ब्लैंक है, तो इनका टोटल भी 64 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपनी सेल को रखूंगा और इसे कर दूंगा डाउन। तो ऊपर वाला जो डाटा है वो इस सेल में डाउन हो जाएगा। तो यहां पर टोटल आ गया 39 का टोटल 39। आपको ये नहीं करना है कि अप, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर का डाटा लेना है इसलिए अप पे क्लिक करेंगे। नहीं, ऊपर का डाटा लेना है तो आप डाउन पर ही क्लिक करेंगे। मींस उस डाटा को आप डाउन लाना चाहते हैं। आप उस डाटा को ऊपर ले जाना चाहते हैं अगर, तो आप फिर अप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है अब लेफ्ट और राइट। इसमें भी पूरा ऑपोजिट होगा। अगर आपको राइट का डेटा लेना है तो आप राइट पर क्लिक करेंगे, जैसे हम वहां पे ले रहे थे, सॉरी लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लेफ्ट का डाटा लेना है तो राइट पर क्लिक करेंगे। ऑपोजिट काम करेंगे, जैसा नाम लिखा हुआ है इनका, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जैसे मैंने ऊपर का डाटा लेने के लिए डाउन पर क्लिक करा है, वैसे आप लेफ्ट का डाटा लेने के लिए राइट पर क्लिक करेंगे। इसमें आता है अक्रॉस वर्कशीट, अभी बंद है ये, बट अगर आपको कोई डेटा सभी शीट पर चाहिए तो ये ऑप्शन आपको ओपन मिलेगा ऑलरेडी। मैंने ये कर रखा था पहले 250 वाला, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है पहले से बंद आ रहा था। तो जो 250 था वो मैंने हर शीट पर ले रखा था, इसीलिए वो डेटा जो था मेरा ऑफ आ रहा था। नहीं, ये ऑप्शन एक बार रन हो चुका है इसीलिए ऑफ है, बट आपके इसमें ओपन मिलेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए 250 लिया है और अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जितनी भी शीट्स हैं उन सभी पर ये डेटा आ जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी रन कर रखा है, तो 250 सभी दूर आ चुका है सभी शीट पर। बढ़ते हैं आगे। इसमें आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो फिल केवल और केवल रिजल्ट को सिक्वेंशियली चलाने के लिए यूज में नहीं होता है। आप चाहें तो इससे कह सकते हैं कोई से एक नंबर्स भी आप दे सकते हैं। सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर 1 2 3 हो गया, या फिर ABCD हो गया। ऐसे आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी चीज की टेबल लिखना हुई, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके 2 तरीके होते हैं। मुझे अगर यहाँ पर सीरियल नंबर देना है तो मैं पहले यहां पर लिख दूंगा 1 और फिर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा जहां पर मुझे सीरीज चाहिए। यहां पर जाकर मैं फिल पर क्लिक करूंगा, फिल में सीरीज। वो पूछेगा मुझसे कि मुझे सीरीज कहां देना है, तो मैं उसको बोल दूंगा मुझे सीरीज कॉलम में देना है, क्योंकि कॉलम जो होता है वो मेरा एक तरह से वर्टिकल जो चीज होती है, खड़ी हुई जो चीज होती है, वो यहाँ पर कॉलम कहलाती है।
लीनियर और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? लीनियर मींस वो एक सीक्वेंस में उनमें डिफरेंस रखेगा, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए 1 2 3 लिखा है तो 1 2 3 कर देगा, कहते हैं सिमिलर डिफरेंस वाली चीजें। ग्रोथ मींस मल्टीप्लाई, अगर आपने यहां लिखा 1 और 2 तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 और 2 का फिर नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, कह सकते हैं प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई होता है ग्रोथ में। डेट आगे देखेंगे इसको। अभी मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इसमें चाहिए मान लीजिए 1 और 2 का डिफरेंस, 1 2 3 4 सीरियल नंबर का, तो मैं लीनियर ही रखूंगा और यहाँ स्टेप वैल्यू में मैं दे दूंगा, मान लीजिए मुझे देना है 1 का डिफरेंस तो 1 का ही रहने देंगे। स्टॉप वैल्यू में बता देंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस नंबर पर आकर रुक जाना है, एंड तक नहीं ले जाना है, मान लीजिए मुझे 3 पर रुकना है और 3 के बाद दोनों सेल ब्लैंक रखना है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में दे दूंगा 3। स्टॉप मीन्स उसे रोक देंगे, तो सीरीज कहां तक जानी चाहिए वो आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पूरे सिलेक्शन पर जाना है। अगर आपको बीच में कहीं रोकना होगा तो उस वैल्यू पर जाकर हम रोक भी सकते हैं। ओके, तो यहां पर मेरा सीरियल नंबर आ गया 1 2 3 4 5। मैंने स्टेप वैल्यू रखी थी 1 की, इसीलिए डिफरेंस 1 का आया है। आप चाहें तो स्टेप वैल्यू बढ़ा के ज्यादा भी कर सकते हैं। मुझे अगर 5 की टेबल लिखना है तो मैं यहां लिखूंगा 5 और नीचे तक सिलेक्ट कर लूंगा इसे। सीरीज में कॉलम लीनियर, स्टेप वैल्यू रखेंगे 5 और आप चाहें तो स्टॉप वैल्यू कर सकते हैं 50। अगर आपको लग रहा है गलती से ज्यादा सिलेक्ट कर लिया आपने, आपको पता नहीं है कहां तक जाएगा, तो आप स्टॉप वैल्यू रख देंगे 50, क्योंकि 5 की टेबल में 5 से स्टार्ट होता है, डिफरेंस भी 5 का रहता है और चलता कहां तक है 50 तक। ओके, मैंने एक कम सिलेक्ट करा था इसीलिए वो 45 तक ही गया। फिर से कर लेते हैं इसको, ज्यादा सिलेक्ट कर लेते हैं इस बार। सीरीज कॉलम लीनियर 5। ओके, नहीं स्टॉप वैल्यू फिर नहीं दी है करते हैं फिर से, स्टॉप वैल्यू 50, 5 डिफरेंस उसका। ओके, अब ये आया 50 तक केवल, क्योंकि मैंने स्टॉप वैल्यू बोल दी थी 50। स्टॉप वैल्यू नहीं दी थी इसलिए लास्ट टाइम वो 70 तक गया था, लेकिन इस बार हमने स्टॉप वैल्यू दी थी 50, तो 50 तक जा चुका है। ये रहता है आपका फिल का काम। इसमें नेक्स्ट आता जस्टिफाई, इसको जल्दी से देख लेते हैं जस्टिफाई को। इसके लिए पहले आपको एक बड़ा सा सेंटेंस लिखना होगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूं, कुछ भी लिख देते हैं जो भी आपको लगे। ये मेरा सेंटेंस है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इस सेंटेंस को जो मेरी सेल से बाहर हो रहा है इसे मुझे एक ही सेल में एक तरह से रखना है, जमा कर थोड़ा, तो आप जितनी सेल में रखना चाहते हैं उतने को सिलेक्ट करेंगे, फिल में जाकर यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे, तो क्या करेगा वो, तो जितना उसको लगता है कि वो नीचे ला सकता है वो उतना उस सेल में उसको नीचे लेकर आ जाएगा, जिससे क्या होगा आपका जो डेटा यहाँ पर बाहर जा रहा था थोड़ा, वो यहाँ नीचे आकर अरेंज हो चुका है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये सेल अलग अलग रहती हैं, ऐसा नहीं है कि इसने हेलो हाउ आर यू और आई एम फाइन को साथ में रखा है, नहीं, ये दोनों अलग अलग सेल में है। तो जस्टिफाई बेसिकली क्या करेगा, तो अगर आपका सेंटेंस बहुत ज्यादा बाहर तक जा रहा है तो आप यहाँ सेल सिलेक्ट कर लीजिए थोड़ी नीचे और जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिए। वो क्या करेगा, तो उस सेंटेंस को फिर से अंदर खींच लेगा और उसे नीचे रख देगा। तो ये होता है आपका फिल का ऑप्शन, बहुत काम का ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन मेन रहते हैं, इनका आपको सबसे ज्यादा यूज में आएगा जॉब में, तो इसलिए इन्हें स्पेशली ध्यान रखना है आपको। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लियर से। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।